अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। दूसरे अध्याय का मूलासन बोलेंगे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। नहीं पूरा वो तो बोलते थे जो बोलते हैं, ये और बोलेंगे साथ में। दो लाइन ही तो है। फिर जब तीसरा आएगा तब ये नहीं बोलेंगे, तीसरे का बोलेंगे, पर जो अभी तक बोलते आ रहे हैं वो तो बोलेंगे। देखिए पहले अधिकार में क्या था, नाम क्या है पहले अधिकार का? पीठ बंद प्ररूपण, मतलब कि भूमिका बनाई थी। मंगलाचरण चरण था, फिर अपने शास्त्र लिखने का प्रयोजन बताया और कोई गलत बात उसमें नहीं मिली है उसकी परंपरा बताई कि कैसे शास्त्र वाचने सुनने चाहिए और वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए, ये सारी बात भूमिका की जैसी बताई। अब सबसे पहले क्या बता रहे हैं? संसार अवस्था का स्वरूप। इस अधिकार का नाम क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। ये देखिए उन्होंने ऐसे शुरू में तो नाम नहीं दिए होंगे, लेकिन ये जो लास्ट में लाइन आती है ना, से अपनी आई थी पहले इधर इसी पेज पे देख लीजिए, पास वाले पेज पे 20 नंबर पेज पे। इति श्री मोक्षमा प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठ बंद प्ररूपक प्रथम अधिकार, ऐसे दूसरे अधिकार के लास्ट में भी लिखा है कि मोक्षा प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार। तो ये क्या है? संसार अवस्था का निरूपण करने वाला, संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला दूसरा अधिकार है। पहले ये बता रहे हैं कि मतलब अब जीव को मोक्ष के उपाय बताना है, मोक्ष का मार्ग बताना है। मोक्ष का मार्ग मतलब सुखी होने का उपाय, सुखी होने का उपाय बताना है। तो पहले उसको ये निश्चय करना पड़ेगा ना ये कि तुम दुखी हो। मोक्ष का मार्ग बताना है तो पहले उसको ये तो पक्का कराना पड़ेगा कि तुम संसार में हो। कोई ये मानने को तैयार नहीं हो कि मैं संसार में हूँ, तो मोक्ष जाने का उपाय क्यों करेगा? तो ये मानेगा ही नहीं मैं दुखी हूँ, तो सुखी होने का उपाय क्यों करेगा? तो यहाँ संसार अवस्था का स्वरूप सबसे पहले बता रहे हैं कि ये जो ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो रही है संसार की अवस्थाएं हैं। ये जैसे जैसे यहाँ दुखों का वर्णन कि कैसा कैसा हमें फील हो रहा है, ये उदाहरण दे रहे हैं अपन ने। एक उसमें शुरू में प्रश्न प्रस्तावना में लिया था, कौन सा उदाहरण 2-3 अधिकारों तक चलता है, वो रोगी और वैद्य का उदाहरण, वो यहाँ से चालू हो रहा है कि किसी भी वैद्य जी के पास हम जाते हैं
तो सबसे पहले वो अपने को ये निश्चय कराता है कि वो कहेगा आपको ये रोग हुआ है। हम कैसे मान लें? कोई कह दे आपको कोरोना हुआ है ऐसे कैसे कोरोना हुआ है? अभी तो यही चल रहा है ना। तो वो सिम्टम्स अभी स्वस्ति मुझे दिखाई थी, आज पेपर में आए होंगे इंग्लिश के पेपर में कि मम्मी देखो ये सिम्टम्स है सारे, तो मिला रहे सब। फिर क्या करते सिम्टम्स देख के अपने से मिलाते कि ये एक तो मेरे भी मिल रहा है तो वो ये सिम्टम्स बताएंगे, ये संसार अवस्था का स्वरूप, कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता है, ऐसा ऐसा होता है तो फिर तुमको, क्योंकि इस रोग में ऐसा ऐसा होता है और तुमको ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए तुम्हारे को ये रोग है। जो जीव संसार में हैं या संसार में होते हैं उनको ऐसे ऐसे कर्मों के बंधन होते हैं, उनके कर्मों के उदय से ऐसी ऐसी अवस्थाएं बनती है। तो तुम्हारे साथ ऐसी अवस्थाएं बन रही है कि नहीं बन रही है? इट मीन्स तुम संसार में हो। मेरे को ये मानने को तैयार नहीं तुम संसार में है। तो यह संसार अवस्था का स्वरूप सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए मंगलाचरण में, मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव। कि ये मिथ्या भाव मतलब मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों। मिथ्या भाव में अकेला मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग में होंगे तो भी इकट्ठे रहेंगे और संसार मार्ग में होंगे तो भी इकट्ठे रहेंगे। मतलब इनकी जो मित्रता है, इनका जो एका है बहुत पक्का है। अगर उल्टे चलेंगे तो भी तीनों उल्टे चलेंगे और सीधे चलेंगे तो भी तीनों ही सीधे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा श्रद्धा तो उल्टी है और ज्ञान और चारित्र सम्यक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिथ्या भाव में तीनों उल्टे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव होने से जो निज भाव अपना स्वभाव प्रकट होता है, सो जयवंत रहो सदा, वह अपना स्वभाव सदा जयवंत रहे, और यह ही मोक्ष उपाय, क्योंकि मोक्ष का यही उपाय है। मोक्ष का उपाय क्या है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव से क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट हो रहे हैं? कि मिथ्यात्व के अभाव। मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे अभी संसार अवस्था का स्वरूप बताएंगे, तो मंगलाचरण में बताया कि ये संसार का कारण क्या है। संसार का कारण क्या है? छड़ाला की दूसरी धार में बताया। पहला, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश, रमत भरत दुख जन्म। क्यों संसार में घूम रहे हैं, क्यों जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं? कि ऐसे मिथ्या दर्शन, कैसे, कि वो वर्णन ढाल में करने वाले हैं दूसरी ढाल में। तो इसलिए ये यहाँ भी यही बता रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व भाव है और वो उसी के कारण संसार में घूम रहे हैं, उनका अभाव होगा तभी मोक्ष का मार्ग प्रकट होगा। तो उन मिथ्यात्व का वर्णन अब यहाँ से चालू कर रहे हैं। दूसरे तीसरे अधिकार में तो संसार अवस्था का स्वरूप और ये सब बताया, कर्मों के उदय के जन्य अवस्थाएं। फिर पांचवें, छठे, सातवें मिथ्यात्व का वर्णन है और तीनों में ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, और चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। चौथे अधिकार से मिथ्यात्व का वर्णन चालू किया तो अग्रहित मिथ्यात्व का तो एक में किया, और फिर क्योंकि विस्तार किसका होता है? ग्रहित का विस्तार होता है, ग्रहित के टाइप्स बहुत हैं। तो पांचवें, छठे और सातवें में फिर ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है। तो अब यहाँ अभी तो समझ लो, नाम तो दिया है पहले अधिकार को पीठबंध भूमिका, लेकिन दादा ने लिखा है कि प्रस्तावना में कि अभी तक ये पूरे 8 अधिकार तक प्रस्तावना ही है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का वर्णन तो चालू ही नहीं हुआ। अभी तो मिथ्यात्व का ही वर्णन चल रहा था। मोक्ष मार्ग का वर्णन तो 9वें अधिकार से चालू हुआ और उसमें भी बस चालू ही हुआ था। सम्यक दर्शन का चालू किया ही था कि बस वो हो गया, वहीं कुछ आगे आया ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है, दादा बोलते ना, अभी तो लिख रहे हैं दादा भरत का अंतर्द्वंद, तो उनकी तो हाँ, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है कई जगह कि वो भरतादि चक्रवर्तियों की, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों की कैसी परिणति होती है, उसका वर्णन आगे करेंगे।
कर्मों के वर्णन, पूरा कर्मों का लिखने वाले थे बहुत, क्योंकि वो तो प्रकांड विद्वान उसके तो थे ही, घुमटसार आदि कर्णानियोग के। तो वो बहुत जगह दादा ने प्रस्तावना में निकाल के रखा है, अपन ने पढ़े थे कि इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे, वो आएंगे। जिसका छोटा रूप मानते हैं ना, जैसे तो वो उसमें 3rd अध्याय से मोक्ष मार्ग का वर्णन शुरू हो गया, फिर उसके आगे वो फिर मुनि भूमि छड़ाला इसी के आधार पे भी देख लो ना, दूसरे अधिकार में वहां मिथ्यात्व का वर्णन चालू कर दिया, इसी के आधार पे छड़ाला लिखाई गई है। मतलब इससे समझ लो प्रभावित होकर पूरा अच्छा प्रभाव इनका उस पे रहा। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग पे टॉर्च डाल रहे हैं मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं, मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहे हैं कि ये शास्त्र बताया था ना, मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए तो सूरज हो, सूरज नहीं हो तो बड़ी मशाल हो, बड़ी मशाल नहीं हो तो दीपक हो, और दीपक भी नहीं हो छोटी सी इतनी सी मोबाइल की टॉर्च ही हो, इतनी सी भी हो ना, पेन में हल्की सी लेजर लाइट भी हो, तो घनघोर अंधेरा हो तो भी वो काम कर जाती, थोड़ा बहुत मतलब उससे दिख तो जाता ही है रास्ता। तो अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं। वहां, ये तो उनकी स्टाइल है लिखने की, वहां मतलब कहाँ, कोई पूछे वहां मतलब कहाँ, वहां मतलब शुरू करने की तरीका है, वहां ऐसे करके। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना। मुक्त होना यानी बंधा था तो मुक्त होगा। हाँ शरीर कौन सा कर्म है? शरीर कौन सा कर्म है? नो कर्म है ना। तो समस्त कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है। तो कर्मों से क्या था? बंधन। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है ना। और असली बंधन किसका है? द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का कि नो कर्म का? भाव कर्म का बंधन असली बंधन है। भाव कर्म का असली बंधन है। तो भाव कर्म में सबसे पहले समझ लो मोह, मोह, और मोह में दर्शन मोह। वो दर्शन मोह गया, दर्शन मोह गया तो सम्यक दर्शन होते ही कौन सा मोक्ष हो जाता है? दृष्टि मोक्ष हो जाता है कि नहीं? जितने अंशों में, यद्यपि श्रद्धा तो पूरी एक साथ बदलेगी ही, लेकिन भले ही बाहर से अभी कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन वो श्रद्धा बदल गई तो उतना मोक्ष कहलाता है, वो दृष्टि मोक्ष। तो बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन से छूटने का। मतलब ये केवल शब्दार्थ देखे ना, शब्दार्थ, आप कर्म वर्म बीच में मत लगाओ। तो मोक्ष शब्द कहीं भी लगा सकते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है बस छूटना। बंध का अपोजिट ही मोक्ष है। संस्कृत के वो मुच्यति जो भी धातु होती है, मुंच धातु, छूटने के अर्थ में वो होती है। तो छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। अब ये तो सामान्य परिभाषा है, बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। तो बंधन किस चीज का है हमको? हम तो खुले बैठे हैं सब। कौन बंधा हुआ है यहाँ पे? हम सब खुले हुए हैं। लेकिन इस आत्मा को कर्म का बंधन है। अब कर्म तीनों टाइप के लगा सकते हैं। नो कर्म से भी हम बंधे हुए हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। बंधन है तो रहो, कोई बात नहीं। बंधन है तो क्या दिक्कत है? वो बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। अब ये शास्त्र, ये बात में सुनने योग्य शास्त्र का आया था ना, वहां भी ऐसे ही था कि पहले ही तो दुखों से पीड़ित हैं। हाँ, वही नाना दुखों से पीड़ित है, यही लाइन आई थी। तो बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय भी रहता है। उपाय करते हैं दिन भर दुख दूर करने का। क्या उपाय करते हैं? क्या करते हो दिन भर? दिन भर क्या करते हैं दुख से दूर हो? कोई तो उपाय कर नहीं रहे हम। एक आध तो बताओ हम ये करते हैं। बोले भाई जी क्या दुख नहीं है आपको? दुख तो वो दुख है, तो उस दुख को दूर करने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते दिन भर? बस इससे ही दुख दूर होता है। पर सुबह उठ के नहाते क्यों हैं? फ्रेश होने क्यों जाते हैं? सब वहां से चालू करो, वहां से चालू करो। फ्रेश होने क्यों जाते हैं?
गंदगी निकालने को नहीं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत ना कि गंदगी सारी गंदगी थोड़ा ना निकालते हो, ये कोई प्रयोजन नहीं गंदगी निकालने का। एक दिन सुबह सुबह पेट साफ नहीं हुए ना तो दुखी रहते हैं ये दुख है, दुख दूर करने के लिए जाते हैं और फिर मंदिर से आके चाय नाश्ता मंदिर से पहले बाद में जो भी जैसे लेते हो, कुछ लोग पहले ही ले लेते हैं, उठते ही पहले चाहिए, वरना तो वो वाला दुख दूर नहीं हो ये क्या है, ये उस दुख को दूर करने का निरंतर, ये जो शब्द दिया है ना, हर समय हमारा जो काम हो रहा है ना, हर समय वो दुख दूर करने के लिए हो रहा है, हर समय, एक एक समय का जो भी काम, भले ही हम आप वो जो आप सिगड़ी में क्यों रोटी बना रहे हो और राख से क्यों बर्तन मांजते हो ये रोज सुनाती है अपने दुखती नहीं, तो आपको, आप आकुलता करने के लिए वो काम कर रहे हो कि आकुलता दूर करने के लिए वो काम कर रहे हो? उनकी नहीं, इनकी ही आकुलता दूर करती है ये काम, ये कर इसलिए रही है कि दुख दूर हो। हाँ, मोह है और नहीं करेंगे तो फिर या तो ये खाएंगे नहीं, वो तो ऐसे लगते नहीं है कि झगड़ा करेंगे, कोई तो ऐसे हो फिर झगड़ा करें, तो झगड़ा तो नहीं करते होंगे, वो भोजन ही नहीं करेंगे, नहीं खुद बना लेंगे तो अब ये है ना, ये हम अपना मोह का जो हमारा दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी कोई और आदमी आके कहे सिगड़ी ये जो उपाय कर रहे हैं ना निरंतर, ये दुख दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं निरंतर, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ आके बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे थे 2 दिन से 3 दिन से, ये क्या है सब, ये सब हम उस दुख को दूर करने का ही निरंतर उपाय करते हैं। फिर होता क्या है, दुख दूर हो जाता है, दुख दूर हो गया क्या, निरंतर उपाय चल रहा है, निरंतर, मतलब ऐसी दवाई ले रहे हैं हम, दुनिया में जो दवाइयां होती है ना, वो तो दिन में 3 खुराक 4 खुराक, इससे ज्यादा तो ऐसी नहीं होती, ज्यादातर तो सुबह शाम ही होती है, और कोई आप होम्योपैथिक वगैरह की ऐसी देखो, आयुर्वेदिक देखो, तो दिन में 3 बार दे देंगे, 4 बार दे देंगे, ज्यादा बुखार होगा तो क्रोसिन 6-6 घंटे में दे देंगे, तो 4 बार हो जाएगी। और वो तो निरंतर नहीं ना, एक बार ले ली तो 6 घंटे के लिए शांति, और यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और वो एक बार गोली ले लेते हैं क्रोसिन तो 2-3 घंटे तो बुखार उतर जाता है, और यहाँ निरंतर उपाय कर रहे हैं, तो फिर निरंतर उपाय क्यों कर रहे हैं? अगर सुखी हो गए होते तो अभी काम किया तो सुखी हो गए, तो फिर 6 घंटे की शांति तो रखते, फिर 6 घंटे तक कोई उपाय नहीं करते, लेकिन हमारे तो उपाय चालू ही है बराबर। इसका मतलब क्या है कि हम वास्तव में वो जो कर रहे हैं ना उपाय, सुखी हुए नहीं, रंच मात्र भी 0.00000 लगा के भी एक कुछ लगाओ आप, उतना भी हम सुखी नहीं हुए। अगर इतने से भी सुखी हो जाते तो थोड़ी देर तो शांति रखते ना, और ये तो उपाय निरंतर चालू है हमारे। तो कह रहे हैं कि इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। इसका मतलब है कि जो हमारे जितने भी उपाय चल रहे हैं वो सब क्या है, झूठे हैं। मतलब हम देखो कितने कितने इंटेलिजेंट हैं सुबह से उठ के वही काम करते हैं, वही काम करते हैं, और कोई मतलब आराम नहीं मिलता है, कोई सुखी नहीं होते, फिर अगले दिन सुबह से वही काम करते हैं, फिर वही काम करते हैं सुबह से, और फिर पूरा दिन गुजार देते हैं, और फिर दुखी रहते हैं, फिर अगले दिन उठ के सुबह से वही काम करते हैं। मतलब हमको कितना भरोसा है इस दवाई पे, हम तो 2 दिन कोई दवाई लेना असर नहीं हुए तो तीसरे दिन बदलते हैं, डॉक्टर बदल दें, दवाई बदल दें, कुछ भी करें, और यहाँ हम रोज वही उपाय, रोज वही उपाय, रोज पूजा करने आते हैं, फिर सुखी हो जाते हैं क्या? फिर दूसरे दिन सुबह पूजा करने आ जाते हैं, फिर तीसरे दिन सुबह पूजा करने आ जाते हैं। तो हम पूजा कर क्यों रहे थे? इसका मतलब अगर पूजा करना सुखी होने का उपाय है वास्तव में, तो या तो हम पूजा कर नहीं रहे सही तरह से, और या फिर वो पूजा करना सुखी होने का उपाय नहीं। 2 ही बातें हो सकती है ना, रोज खाना खा रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं, और भूख खत्म ही नहीं हो रही, भूख मिटी नहीं रही। तो इसका मतलब, लेकिन दिमाग नहीं लगाते हम, लॉजिक
टेम्परेरी भी कुछ नहीं है, टेम्परेरी भी कुछ नहीं है। आज सुबह जिन हमसे जब हम पास्ता बनाओ कर रहा था, पास्ता बना दिया। अब वो पास्ता बना दिया तो थोड़ा सा ही खाते ही अब वो पेट भर गया, ऐसे हो गया। अब है ना घूम रहा मुझे कुछ चूरन दे दो, कुछ ये कर दो डकाने, मतलब एकदम ऐसे हो गया। थोड़ा ही खाया, लेकिन अब वो खाने से सुख हो रहा है क्या? टेम्परेरी भी नहीं मिलता है। अपन कभी भी कुछ ऐसी चीज, अपन भी अच्छी चीज, मान लो ऊपर शिविर में कुछ समोसे वमोसे ऐसी चीज बनी हो, खा लेते हैं दबा के। फिर क्या होता है, अपन भी ढूंढते फिरते हैं, कोई हाजमोला दे दो, फिर लगता है ना पेट भारी हो गया। फिर वो पेट भारी की तकलीफ, फिर सुबह किसी के लूज मोशन हो जाते हैं, किसी के कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर वो तकलीफ, शांति नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सुखी होने के सच्चे उपाय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते, हम लॉजिक नहीं लगाते, हम आंख नीच के जो चल रहा है वही करना है बस। तो सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। मतलब उपाय भी सच्चा नहीं मिल रहा, और जो दुख है वो सहा नहीं जाता, और दुख सहा नहीं जा रहा तो व्याकुल हो रहे हैं। कोई इस तरह की कुछ कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है ना, जुकाम खांसी में भी कोई ऐसी कभी कभी खांसी हो जाती है किसी के, मिटती ही नहीं है, ये दवाई ले ली वो दवाई ले ली, मिट ही नहीं रही। अब वो जो खांसी का दुख है वो सहा भी नहीं जाता, तो व्याकुल रहता है। और वो व्याकुलता कभी शब्दों में आती है, इसको कहेंगे उसको कहेंगे, चेहरे पे आएगी, ऐसा होगा तो वो व्याकुल हर समय रहेगा। दुख सहा नहीं जाता, इसलिए जीव व्याकुल हो रहा है। तो सबसे पहले बताया, क्या बताया यहाँ पे, कि जीव दुखी है, और ये दुख का लक्षण क्या है? ये आकुलता। व्याकुल मतलब आकुल। कैसे पता लगा आपको हम दुखी हैं? हम तो अच्छे हंसते दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, खुश रहते हैं। ये जो आकुलता है ना, ये आकुलता बता रही है कि आकुलता लक्षण किसका है? दुख का। क्योंकि सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता। और ये जो आकुलता लक्षण है वो दुख का है। तुम आकुल व्याकुल हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम दुखी हो रहे हो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे आकुलित दिखे ना, मान लो कोई आया नहीं घर पे, बच्चा नहीं आया, ऐसे तो घूमते, तो फिर कोई कहेगा आप क्यों परेशान हो रहे, आप तो बैठ जाओ शांति से, हम नहीं, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। अब वो व्याकुल दिख रहा है, लेकिन फिर भी बोलेगा मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। तो ये जो आप इधर से उधर चक्कर लगा रहे हो, घूम रहे हो, ये क्या दिखा रहा है? व्याकुल हो, व्याकुल है, तो ये दुख का लक्षण है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, क्योंकि कर्म के कारण, वो अभी और आगे बताएंगे, कर्म बंधन कहाँ अभी इसमें समझ में आया कि जीव को कर्म का बंधन है। वो कर्म जो बंधा है वो उदय में आता है, उस उदय के अनुसार जीव के परिणाम होते हैं, और वो परिणाम होते हैं, उन परिणामों से वो मोह राग द्वेष चलता है। या फिर वो कर्म का उदय अगर आघातिया कर्म है तो वो फल देता है अपने हिसाब से, और उस फल में जीवाकुल व्याकुल होता है, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। तो इस तरह से वो दुख का कारण क्या हुआ? असली कर्म का बंधन। यदि ये कर्म नहीं बंधे होते तो उदय में भी नहीं आते, फल भी नहीं देते, और उदय में नहीं आते, फल नहीं देते, तो जीव को राग द्वेष भी नहीं होते। इसलिए जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। परम हित रूप क्या है? मोक्ष। आत्म को हित है सुख, और सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो ये आत्मा कर्म बंधन के अभाव रूप मोक्ष है, और वही आत्मा का परम हित है। हमारा परम हित क्या है? मोक्ष। मोक्ष में ही हमारा परम हित है, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। अभी पहले अधिकार में एक कर्तव्य आया था, प्रवचन सार में क्या कर्तव्य बताया है? आगम ज्ञान। एक तो वहां, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस मोक्ष का सच्चा उपाय करना वही हमारा कर्तव्य है। तो दो कर्तव्य हो गए कि एक ही है? एक कैसे है? आगम ज्ञान भी उसी के लिए है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है वो आगम ज्ञान भी, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है।
इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। इसलिए अब मोक्ष का उपदेश, ये दुख दूर करने का उपाय, इसका उपदेश हम दे रहे हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना वही हमारा कर्तव्य है, दुख दूर करना वही हमारा कर्तव्य है। या ऐसे कहें कि सुखी होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्तव्य तो है ही, यहाँ तो कर्तव्य कह रहे हैं, और वास्तव में ये अधिकार है हमारा। दुखी रहना ये हमारा ये तो मजबूरी है। सुखी होना, सुखी रहना, अनंत काल तक सुखी रहना, ये हमारा अधिकार है और जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों है? क्योंकि हम भव्य हैं। जो भव्य होता है उसका जन्म सिद्ध मतलब अनादिकाल का। हाँ, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कर्मों का बंधन, ये तो हमारी, हाँ, ये वो ये ना अपने को भूल। यहाँ जीव जो भारतवासी थे वो अपनी, समझ लो, प्रभुता, अपनी संपन्नता, अपनी शक्ति सामर्थ्य को भूल गए तो उनके अधीन हो गए अंग्रेजों के। ऐसे ही ये जीव अपनी अनंत शक्ति संपन्न प्रभुता को भूल गया, वो कर्मों के अधीन हो गया, कर्मों ने जकड़ लिया। लेकिन कर्म बेचारे कौन, वो अंग्रेज कौन होते, निकल भागे ना। जब यहाँ अपनी शक्ति खड़ी हो गई, खुद खड़े हो गए सब एक होके, तो उनको भागना पड़ा। ऐसे ही जब जीव अपने अनंत गुणों की को पहचान कर और एक होके खड़ा हो जाता है उनके सामने, तो कर्मों को भागना पड़ता है। इसलिए स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये तो यहाँ कह रहे हैं इसीलिए कि इसके अभाव रूप मोक्ष वही परमहित है और उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इसी का इसे उपदेश देते हैं। तो जो हमारा कर्तव्य है उसका ही उपदेश सबसे पहले दे रहे हैं। कर्तव्य है और कर्तव्य ही हमारा अधिकार भी है। अधिकार किसको मिलता है? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको अधिकार मिलते हैं। कर्तव्य को पहचानता है, कर्तव्य का पालन करने वाले को अधिकार मिलते हैं। खाली अधिकार मांगे और कर्तव्य को जाने ही नहीं, उसको अधिकार भी नहीं मिलते। अधिकारों के साथ कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ अधिकार है, दोनों। ये जो अपने है ना, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय नागरिक के कर्तव्य अधिकार, तो आप अपने अधिकार तो बताओ, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार है तो साथ में कर्तव्य भी है। कर्तव्य पालन करने वाले को अधिकार मिलते हैं। तो ये जो मोक्ष का उपाय करेगा उसको अधिकार कौन से मिलेंगे? उसको मोक्ष मिलेगा, अनंत सुख, अनंत सुख का मतलब समझ लो सिद्धशिला का अधिकार, मुक्तिपुरी का अधिकार, वो पूरा साम्राज्य मिलने वाला है। अब उदाहरण दे रहे हैं। वहां बता दिया ना, वहां मतलब अब बात स्टार्ट करने के लिए बताते हैं। ऐसे वहां मतलब कोई क्षेत्रवाची नहीं है ये शब्द। जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है। निदान मतलब डायग्नोस, पहले डायग्नोस करते हैं ना, निदान मतलब ये वाला रोग, इसको बोलते हैं निदान। आपको पता लग जाए, तब तक डायग्नोस ही नहीं हो। अब ठीक है आ रही है, ठीक है आ रही है, बुखार हो रहा है, वो झूठ मूठ में कोरोना के डर से बैठे हैं तो एक बार वो टेस्ट इसीलिए करा लेते हैं कि भाई क्या है तुमको। तो जो वैद्य है वो रोग सहित मनुष्य को सबसे पहले रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। पहले आपको बता देंगे कि आपको ये मलेरिया हुआ है, वैद्य जी ने बता दिया मलेरिया हुआ है। फिर उसको बताएंगे ठंड लगती होगी, कितनी रजाई ओढ़ते हो, एक रजाई ओढ़ते हो, 2 रजाई ओढ़ते हो, ऐसे तो उसको लगता है हाँ मैं तो 2 रजाई ओढ़ लेता हूँ। फिर ऐसे यहाँ पेट में दर्द होता है, फिर ऐसे सिर में दर्द होता है, तो वो भी होता है। तो पहले वो बता देंगे आपको मलेरिया हुआ है, फिर आपको ऐसी ऐसी अवस्था होती है, उल्टी करने का मन होता है, कुछ खाना नहीं भाता है, चक्कर आते हैं, ऐसे सिम्टम्स बताते हैं। उस रोग के निमित्त से जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझको ऐसा ही रोग है। फिर वो फिर निश्चय करते हैं कि हाँ ये सब मेरे को होता है, जो वैद्य जी कह रहे हैं वो मेरे को होता है। अभी अपन किसी वैद्य जी के पास जाओ और वो वैद्य जी अपने को बताएं आपको ये हुआ है, और वो कहें आपको छींकें आती है और हमको आती ही नहीं है वो कहे आपको उल्टी आती है, हमको आती ही नहीं है, पेट में दर्द होता है, हमको आती है। तो फिर अपने को ना तो वैद्य जी पे विश्वास होता है
ना उस रोग पे विश्वास होता है कि ये मुझे हुआ है। लेकिन जो अच्छे पुराने वैद्य हैं, समझ लो, जिनको एक्सपीरियंस है, वो बस नाड़ी देखते ही आपको बता देंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शक्ल देख के ही बता देते हैं, वैद्य जी भी, ज्योतिष नहीं, वैद्य कुछ जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, वो वैसे शक्ल देख के बता देते हैं। ये बता देते कि मैं कल मिर्ची खाई थी, हाँ, तो इसलिए वो नाड़ी देख के बता देते हैं आपने क्या खाया था। पहले तो नाड़ी देख के बताते मतलब वो एक्सपीरियंस से होता है ये। तो वो उससे 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 क्या होता है, हमको विश्वास जमता है। अगर जो हमारे साथ हो रहा है और वो हमारे बिना बताए ही सामने वाला व्यक्ति बता रहा है, तो विश्वास होता है, उस पर विश्वास जमता है, तभी मतलब हमको लगता है। और अभी आजकल के डॉक्टर्स क्या जो एलोपैथी है, सब बताओ क्या हो रहा है अपन बताओ सारे और फिर टेस्ट और कराओ। तो रोग के निमित्त से उसको जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बताता है। वह रोग बता के टाटा बाय बाय नहीं कर देता कि आपको रोग है जाओ। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय क्या है, और वो भी अनेक प्रकार से उसका उपाय बतलाता है। और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। प्रतीति कैसे होगी? पहले उसका विश्वास ऐसा हुआ है, नहीं, तो वो जो आप उपाय बता रहे हो, वो आप उपाय सच्चे बता रहे हो, ये प्रतीति कैसे जमेगी कि वो लोग, हाँ, वो लोगों के रेफरेंस देगा कि सामने आपके आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि इनके था, देखो ये ठीक हो गए, इनके था ये ठीक हो गए। तो हमारे सामने आदर्श है ना कि ये अनंत सिद्ध भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, इनके भी संसार रोग था, ये देखो सब मुक्त हो गए। सामने प्रतीति करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? श्री गुरु हमको प्रतीति कैसे, हमको कैसे प्रतीति होगी? सारे के सारे एक से हों, और फिर वो जो उपदेश दे रहे हैं गुरु जी, वो भी संसार में और हम भी संसार में, तो फिर कोई निकल सकता है यहाँ से? प्रतीति कैसे होगी कि दिख रहे हैं ना, बैठे हैं सामने भगवान, ये वेदी पे क्यों आए, हम नीचे क्यों आए? तो वो उससे प्रतीति होती है। उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है। अब वैद्य जी का काम यहीं तक है। आपको रोग हुआ है, रोग के कारण आपकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है, और अभी इस अवस्थाओं, मतलब इस रोग को दूर करने का उपाय क्या है, और जिन जिन लोगों ने ये उपाय किया है उनके ये रोग ठीक हुआ है, इतना तो वैद्य जी बताते हैं। तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। अब क्या होगा? अब उन्होंने तो बता दी दवाई, अब आप साधन करो, आप वो दवाई लो, पहले तो खरीदो, लो जैसे भी, और फिर उसको अंदर लो, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं। अकेला दवाई खा लेने से ठीक नहीं होता है, उसका जो प्रॉपर तरीका बताया गया है, जिस तरीके से, जिस परहेज के साथ में, जिस डाइट के साथ में जैसे बताया गया है, उस तरह से वो लेंगे, उसका साधन करे, तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप, स्वभाव रूप मतलब निरोग अवस्था रूप, रोगी के लिए तो यहाँ पे निरोग अवस्था रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वो जो आपको उपाय बताया है उस के ऊपर चलो, मार्ग पर चलो, ये आपका कर्तव्य है। अब देखो, अब ये तो था उदाहरण, अब बता रहे हैं यहाँ सिद्धांत। अब एक एक लाइन मिलाते चलना आप, बिल्कुल इसको बोलते हैं सांग रूपक। जो लाइन, जो शब्द ऊपर दिए हैं, बस वो एक सिद्धांत का शब्द बदलेंगे, वैसे के वैसी लाइंस चलेंगी। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बताते हैं। देखो पहले क्या था, रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाते हैं। तो रोग क्या है? कर्म बंधन। कर्म बंधन युक्त जीव को कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। ये कर्म बंधन का निदान, ये कर्म बंधन का रोग है, ये तो दूसरे अधिकार में बताएंगे। और फिर उसके निमित्त से जो जो अवस्था होती है वो तीसरे अधिकार में बताएंगे। तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। ऊपर क्या लिखा था? उस रोग के निमित्त से, मिल रहा है सबको? उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती हो वह बतलाता है। यहाँ भी लिखा कर्म बंधन के, क्योंकि रोग इज इक्वल्स टू कर्म बंधन।
तो कर्म बंधन के निमित्त से जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। एक अपन ने पीछे भी देखा था ऐसे उदाहरण, वो झलक मिलती, वो मोती वाला जो उदाहरण दिया था ना, उसमें भी ऐसे कैसे शब्द ऊपर नीचे बराबर चल रहे थे। इससे उससे जीव को निश्चय होता है, ऊपर क्या था, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, ऊपर था मुझे ऐसा ही रोग है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं, या कर्म बंधन को दूर करने का, और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। वो जो उपाय हम बता रहे हैं वो उपाय बिल्कुल क्या बोलेंगे, अचूक है, रामबाण है। आप जो बता रहे हो इतना कठिन उपाय, ये होगा कि नहीं होगा, कि ये होगा, यही उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है या मोक्ष का मार्ग है, और रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है। फर्क समझ में आया क्या अंतर बोला मैंने? बोलो स्तुति, क्या बोला? नहीं, ये नहीं बोला था मैंने, बोलो। ही मोक्ष का उपाय है और रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। नहीं, अकलंक कौन है देखो भाई, बोलो। ये गेम होता है, गेम कराते हैं। रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। ये तो बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है। अब आप ही हाथ खड़ा करो, कौन बोल रहा है, बोलिए। मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। दोनों वाक्यों में मैंने ही लगाया था, लेकिन ही की जगह बदली थी। आप लोग एक ही वाक्य में ही लगा रहे हैं। देखो, रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है और रत्नत्रय मोक्ष का ही, रत्नत्रय से और कुछ नहीं मिलेगा मोक्ष के अलावा। पहला तो सबको समझ एक ही है, लेकिन ही का वजन बदल रहा है ना। ही का वजन देखो, रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है, यानी रत्नत्रय से मोक्ष ही मिलेगा। रत्नत्रय ही, पहले रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, यानी इसके रत्नत्रय के अलावा मोक्ष का कोई दूसरा उपाय नहीं है। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। मुनिपना मोक्ष का मार्ग है क्या? मुनिपना मोक्ष का मार्ग नहीं है, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। और रत्नत्रय मोक्ष का ही, कि रत्नत्रय से स्वर्ग चले जाएंगे नहीं, रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है, या मोक्ष का ही उपाय है, या मोक्ष का ही कारण है। दोनों ही का वजन बदल रहा है दोनों जगह। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं, इस तरह से उस उपाय की प्रतीति कराते हैं। इतना तो वैद्य, वैद्य की जगह किसको रखा? शास्त्र। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। हम आचार्य गुरु को भी रख सकते हैं अगर साक्षात गुरु हो, तो इतना तो गुरु का उपदेश है। अभी गुरु साक्षात नहीं मिलते तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव, यदि वह रोगी, तो यदि यह जीव उसका साधन करे, किसका साधन करे? ये जो उपाय बताया है ना मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय, उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर, यहाँ कौन सा है रोग? कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह जीव का कर्तव्य है। कि वो जो रोग दूर होने का, कर्म बंधन से छूटने का जो उपाय बताया, उस उपाय का साधन करे, मतलब उसको यूज ले, उस पे चले, उसको फॉलो करे। साधन करेगा मतलब उस मार्ग को फॉलो करे, अप्लाई करे, तो वही अप्लाई करना वो जीव का कर्तव्य है। इस तरह से यहाँ पे अभी तीनों ही अधिकारों, तीनों चारों अधिकारों के शुरू में ऐसे कैसा उदाहरण बराबर शुरू में ही चलाएंगे। तो यहाँ जीव को कर्म बंधन का निदान बताया कि जीव को ये कर्म का बंधन है। अब आगे हेडिंग है कर्म बंधन का निदान, कि जीव तुम्हें कर्म है, कर्मों का बंधन है, ये यहाँ पर पहले सिद्ध करेंगे। अब आप प्रश्न पूछ रहे थे कुछ। अरहंत, अरुहंत, अरिहंत नहीं, मैंने तो पढ़ा, मैंने वैसे ही बताए थे। अरहंत का अर्थ इंद्रों के द्वारा पूजित। अरि यानी शत्रु। अरिहंत का तो सबको पता है मेरे हिसाब से।
घाती कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले। हंताणम, हंत यानी नष्ट करने वाले। वो अरहंताणम नहीं, अरिहंताणम यानी घातिया कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले। और अरहंताणम यानी देवों या इंद्रों के द्वारा पूजित, वो कहलाते हैं अरहंताणम। और अरुहंताणम, अरु कहते हैं बीज को, तो संसार रूपी बीज को हंत यानी नष्ट करने वाले, ऐसे वो अरहंत भगवान। भाव तो तीनों का एक ही है। तो वो प्रश्न है ना उसमें साथ में, कल मैंने प्रश्न लिखा है, तो देख लेना। हाँ, तो तीनों में से कौन सा सही है? कि तीनों ही सही है, तीनों सही है ना। देवों द्वारा पूजित भी हैं, घातियाकरण रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाले भी हैं, और संसार के बीज को भी नष्ट करने वाले हैं, इसलिए तीनों ही चलते हैं, तीनों ही सही है। लेकिन अरुहंताणम अपने कम चलता है, अरहंताणम और अरिहंताणम तो चलते नहीं। अरहत है ये, नमो अरहतेभ्य, ये संस्कृत में है, बाकी ये तीनों ही प्राकृत में है। अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम तीनों ही प्राकृत के हैं। अरहत, नमो अरहतेभ्य, ये संस्कृत में है। ये हमारा मंगल किससे होगा? हमारा मंगल किससे होगा? कि ये जो यहाँ बताया ना मंगल में मंगलकरण, तो किससे होगा हमारा मंगल? अनंत भगवान से होगा, उनकी वितरागता से होगा। किससे होगा हमारा मंगल? किससे होगा? दोहा नहीं बोलना है, हिंदी में बताओ कौन से वितरक ज्ञान से? अनंत भगवान वाली वितरागता से। हाँ, तो हमारा मंगल, हमारा जो द्रव्य स्वभाव रूप वितरागता है, द्रव्य स्वभाव रूप वितरागता से ही हमारा मंगल होगा। और एक जो आपने बताया था अंतरंग और बहिरंग स्वरूप को जानने से लाभ, कौन बताएगा इसका आंसर? अंतरंग और अनंतों के अंतरंग और बहिरंग स्वरूप को जानने, पहले अंतरंग स्वरूप को जानने का क्या लाभ है? बोलिए। एक तो ये निश्चय समय दर्शन में। हाँ, अंतरंग स्वरूप देखो, अनंत भगवान को जानना मिथ्यात्व के नाश का कारण है। अनंत भगवान का स्वरूप मिथ्यात्व के नाश का कारण है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति यानी मिथ्यात्व का नाश। अनंत के अंतरंग स्वरूप, वो अंतरंग मिथ्यात्व को नाश का कारण है। अंतरंग मिथ्यात्व यानी दूसरा शब्द क्या कहेंगे उसको? अंतरंग मिथ्यात्व को मिथ्यात्व का ही नाम, मिथ्यात्व का ही जो हम बोलते हैं, मिथ्यात्व के भेद। मिथ्यात्व के भेद कौन से हैं? मिथ्यात्व के भेद ग्रहित और अग्रहित। तो अंतरंग मिथ्यात्व माने अग्रहित मिथ्यात्व। तो अनंत भगवान का जो अंतरंग स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो हमारे अग्रहित मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला है। क्योंकि जो जानादि अरहंतम, हमने पढ़ा था उस समय, बताई थी ना गाथा, जो जानादि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानादि अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। कि जो वह अनंत भगवान के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसका मोह यानी दर्शन मोह वो नष्ट हो जाता है। तो अनंत भगवान का जो अंतरंग स्वरूप का ज्ञान है, वो हमारे अंतरंग मिथ्यात्व यानी अग्रहित मिथ्यात्व के नाश का कारण है। ये उसका फल हो गया, लाभ हो गया, जो भी कहें। और उनका बहिरंग स्वरूप कि बाहर में आयुध अंबर आदि से रहित हैं, वस्त्र आदि से रहित हैं, श्रृंगार से रहित हैं, ये बहिरंग स्वरूप है ना। ये सारा ये समर्षण आदि विभूति से युक्त हैं, ये उनका बहिरंग स्वरूप। ये ग्रहित मिथ्यात्व, बहिरंग मिथ्यात्व का नाशक है कि बाहर से हर किसी को अनंत नहीं मान ले हम, बाहर में भी ये स्वरूप होना चाहिए। तो अनंत भगवान का बहिरंग स्वरूप, जो केवल बाहर वाले अनंत को देख के ही उनको मान रहे, पूज रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे, उनका ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, इन्हीं के पास आ रहे हैं। और जो इनके पास आके फिर इनके अंतरंग अनंत चतुष्टय रूप वैभव और उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपना स्वरूप भी वैसा ही है ऐसा जानते हैं, उनका अंतरंग जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो भी नष्ट हो जाता है। तो अनंतों का अंतरंग स्वरूप अग्रहित मिथ्यात्व के नाश का कारण, और बहिरंग स्वरूप वो ग्रहित मिथ्यात्व के नाश का कारण है। ये उससे लाभ है। हाँ, वही ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया ना, वो ग्रहित मिथ्यात्व में सब आ गया। पर लिख सकते हैं अलग कर। समाज शब्द में अनंत गुणों वाले जीव। हाँ, समाज शब्द का क्या अर्थ है? अकेला यही अनंत गुण, बस
समाज शब्द के दोनों अर्थ, अनंत गुण रूपी समाज भी और बाहरी समाज भी। सबका ज्ञान एक से बाहरी अपना समाज, तो इसमें फिर अब ये फिर प्रश्न बन सकता है कि अनंत गुण रूपी समाज कैसे मिलेगा। तो ये तो समझ में आ जाता है कि अनंतों का स्वरूप जान के अपने को अपना स्वरूप पता लग जाएगा। बाहरी समाज कैसे मिलेगा? सत्समागम से मिलता है ना, ये है ना, ये इस ग्रंथ से जाते मिले समाज, करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब। इस ग्रंथ को लिखने पढ़ने सुनने से समाज कैसे मिल जाएगा? ज्ञान एक दूसरे में। हाँ, बाहरी समाज, क्योंकि इस ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तो इसमें सारी मिथ्या मान्यताएं छूटेगी। मिथ्या मान्यताएं छूटेगी, समझ लो वही बाहरी मान्यताएं छूटेंगी, तो बाहर में एकता हो जाएगा, एकता हो जाएगी। और अंतरंग मिथ्या तो छूटेगा, तो अंतर में सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो सब एक से हो जाएंगे। और इस शास्त्र को पढ़ने से सबकी समझ लो मेंटेलिटी सबकी वो एक सी हो जाएगी। तो वो एक सी होने पर जो एक से होते हैं वो सब साधर्मी, तो सबका समाज मिल जाएगा। जितनी भी हमारी भ्रांति, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने से समाज में व्याप्त भ्रांतियां कुरीतियां वो नष्ट हो जाएंगी, तो समाज में एकता हो जाएगी। सामाजिक एकता। हाँ, दोनों अर्थ हैं। समाज का मतलब अपना अनंत गुणों का समुदाय रूप समाज, और दूसरा सामाजिक एकता वाला समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, वो भी समाज। और कौन सा था? मंगलाचरण में किस वीतरागता को नमस्कार किया गया है? किसकी वीतरागता को नमस्कार? नहीं, प्रश्न ये था किसकी वीतरागता को नमस्कार किया है, मतलब हाँ, स्वयं के द्रव्य स्वभाव रूप वीतराग, अनंत भगवान वाली वीतरागता को नहीं। हाँ, किसको नमस्कार किया है? नहीं, बस केवल ज्ञान, वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया गया है? कि वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया। केवल ज्ञान बोलने से फिर वो केवल ज्ञान वो लगता है ना, फिर अपना केवल ज्ञान स्वभाव लिखा है। केवल ज्ञान स्वभावी निज भगवान आत्मा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो वीतराग विज्ञान रूप स्वभाव को नमस्कार किया है। उसी में है ना मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण वाले प्रश्न में कि अभी किस वीतरागता को नमस्कार किया है, बताइए। ममता भी बोलिए। हाँ, अपने द्रव्य स्वभाव रूप वीतरागता को नमस्कार किया। और साथ में ये भी लिख सकते हैं, अनंत भगवान की वीतरागता को नमस्कार नहीं किया, अपने द्रव्य स्वभाव की वीतरागता, तो क्लियर हो जाएगा आपको। सिद्धों वाले तो नहीं देख के आए ना अभी आप? एक प्रश्न वो सिद्ध में उसमें लिखना रह गया था, कल आप लिख लीजिए। सिद्धों का आकार होता है या वे निराकार होते हैं, यह है प्रश्न। निराकार तो आकार है, वो आकार भी होता है, निराकार भी आकार है। हाँ, निराकार भी आकार तो निराकार आकार ना, तो जो वो बना है ना, जो वो बना है वही आकार है। तो फिर उनको निराकार, शरीर का जो आकार दिखता है वो आकार नहीं है। हाँ, तो शरीर, ये मूर्त शरीर का आकार अब नहीं है, इसलिए तो निराकार है। लेकिन प्रदेशत्व उनका परिणमन उसमें वहाँ हो रहा है, इसलिए उनका आकार भी दोनों है। मतलब सिद्ध, प्रश्न है सिद्धों का आकार होता है या वे निराकार होते हैं, ये प्रश्न है। सिद्धों का आकार होता है या वे निराकार होते हैं, बस ये प्रश्न है। तो सिद्धों के मूर्त पौद्गलिक शरीर वाला आकार नहीं होता, इसलिए तो वे निराकार होते हैं। लेकिन प्रदेशत्व गुण के परिणमन रूप आकार होता है, इसलिए उनके आकार भी, या कहीं ज्ञान शरीरी है, ज्ञानाकार है, वो भी कह सकते हैं। लेकिन इतना लिख लीजिए, प्रदेशत्व गुण के परिणमन रूप आकार होता है, इसलिए आकार भी है और निराकार भी है। और एक किसी
हाँ मुनि व्रत में तो 28 हाँ, प्रश्न क्या था? क्या मुनि धर्म और मुनि व्रत एक ही है चौकड़ी के साथ? हाँ, मुनि व्रत और मुनि धर्म एक ही है, तो पहले तो इसका जवाब दीजिए कि एक नहीं है। फिर अब बताइए मुनि व्रत क्या है और मुनि धर्म क्या है? बढ़िया। मुनि, हाँ समझ लो अंतर हो गया दोनों में। मुनि व्रत है वो 28 मूल गुणों के पालन रूप शुभोपयोग रूप है मुनि व्रत, और मुनि धर्म वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग रूप नहीं कहेंगे, शुद्ध परिणति रूप है, क्योंकि हर समय शुद्धोपयोग नहीं रहेगा। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति रूप है, क्योंकि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म तो कहा है, लिखा है, लेकिन शुद्धोपयोग का मतलब वही है कि एक बार मतलब वो शुद्धोपयोग से वो प्रकट हो जाता है। शुद्धोपयोग रूप कह सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध परिणति वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब क्योंकि आप अगर शुद्धोपयोग कोई ढूंढने लग जाओगे मुनि धर्म में, तो आपको ऐसे मुनिराज नहीं मिलेंगे हर समय शुद्धोपयोग मिलेंगे, क्योंकि मुनिराज की शुद्ध परिणति तो चलती है, पर शुद्धोपयोग तो हर समय नहीं होता ना। पर यहाँ जो कहा है, यहाँ वो अपेक्षा दूसरी है। यहाँ शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म मतलब कि वही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, उसको ही शुद्धोपयोग का, उस शुद्ध परिणति को ही यहाँ पर शुद्धोपयोग का है। और एक गृहस्थपना वाला भी दिया था। प्रश्न क्या है? हाँ, गृहस्थपना का अर्थ क्या है? तो बस गृहस्थी का महत्व मैंने छोड़ रखा है, घर में रहूं। गृहस्थी का भाव भी और गृहस्थी भी दोनों। गृहस्थपना का अर्थ अंतरंग परिणाम ममत्व भी, और बाहर में घर भी छूटना चाहिए, वरना श्वेतांबरों के यही तो होएगा। श्वेतांबर में चलेगा कि हमारे अंदर भाव नहीं है, घर में रहें, क्या दिक्कत है? चारों तो यहीं से छूट जाएगी, अंदर से, बाहर से भी फिजिकल भी तो छूटना चाहिए ना। अकेले एकत्व महत्व करते तो भोक्ता तो छोड़ दिया, वो तो श्रद्धा का ही है ना, चारों बुद्धियां, वो तो श्रद्धा में मैंने छोड़ दी, घर से एकत्व महत्व करते भोक्ता। हाँ, बहिरंग में भी छूटना चाहिए ना। नहीं, जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती है उनके अंतरंग में छूटी है, लेकिन बाहर में कहाँ छूटी? तो मुनि की बात कर रहे हैं ना, मुनि की बात कर रहे हैं। इसीलिए गृहस्थपना का अर्थ अगर अकेला ये करेंगे कि अंदर से राग छूटना चाहिए, केवल इतना ही अर्थ किया, तो ये मुनिराज वाला गृहस्थपना नहीं छूटेगा ना फिर, क्योंकि अंदर से राग तो चौथे वाले का भी छूटा है, 5वें वाले का भी छूटा है, लेकिन फिर भी घर में है ना, तो अंदर से राग भी छूटे और बाहर से घर भी छूटे, दोनों, तब वो मुनिराज का स्वरूप तब बनेगा ना, दोनों छूटे। अकेले अंदर से छोड़ के घर में बैठे रहेंगे, हमारे कपड़ों से राग नहीं है, पहन रखे, यूं ही आ गए कपड़े, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे शॉल से राग भी नहीं, लेकिन शॉल ओढ़ के बैठी हूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठंड लग रही है, शरीर से राग है, शॉल से कपड़ों से राग है, तब तो ओढ़ के बैठे। तो वो दोनों छूटना चाहिए, वो मतलब ये लेना है इसमें आंसर में कि दोनों छूटने चाहिए। ये ग्रंथ महान ग्रंथ है, वितरागी अनंत आदि की महिमा लिखी, इसलिए वितरागी अनंत आदि महान जो आत्म तत्व है उसका वर्णन, मोक्ष मार्ग का वर्णन, जो आत्मा है उसका वर्णन किया, इसलिए भगवान का वर्णन तो इसमें ज्यादा नहीं, भगवान बनने के उपाय का वर्णन है, इसलिए महान है। महान तत्व जो आत्मा है उसका वर्णन किया है, इसलिए ये महान ग्रंथ है। चले अब कल करें बात। सिद्ध वाले लिखा रहे हैं, सिद्धों के कर लिए। अच्छा, तो अभी डिस्कस तो किए नहीं बने से, चलो लिख लो आगे। कोई बात नहीं, थोड़े खोजने को चाहिए तो लिख लो, 2-4 मिनट। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बताइए। चलो प्रश्न लिखो। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बताइए। तो ये सामान्य स्वरूप को आप शॉर्ट करके तो बालबोध में से लिख सकते हैं। बालबोध में
बालबोध एक में है नहीं, बालबोध 3 में पूरी परिभाषा मैं पीडीएफ डाल दूंगी या तो आज बालबोध वाले पार्ट में पीडीएफ डालिए क्या? नहीं, वो फोटो खींच के डाली। अरे बातें नहीं, थोड़े दिन पहले निशा आंटी ने फोटोज डाली थी। नहीं होगी तो या तो मैं पीडीएफ, अब उन्होंने अगर डाउनलोड के सामान्य स्वरूप की परिभाषा है। अगर उन्होंने डाउनलोड नहीं किया होगा ना तो फिर उनके नहीं होगा, वो चक्कर है। बालबोध नहीं है उनके, ऐसे बोल रहे हैं। याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, यही वाली याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको बड़ी लगती हो तो बालबोध में थोड़ा शॉर्ट करके सामान्य स्वरूप दिया है, क्योंकि ये बहुत वैसे बहुत यूं बड़ा है, इसलिए फिर इसको अपन छोटा छोटा करके ले लेंगे। फिर है आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य अंतरंग स्वरूप बताइए। एक तो सामान्य स्वरूप में वो अपन ने बालबोध वाला ले लिया कॉमन, अब वही सामान्य अंतरंग स्वरूप। अब इसको आपको ऐसे ही छाटना है जैसे अपन ने अरंत की परिभाषा में किया है ना। और फिर दूसरा प्रश्न वही है, आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य बहिरंग स्वरूप बताइए। वह आपको बुक में मार्क करना कि यहाँ से यहाँ तक का अंतरंग स्वरूप है, यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, तीनों का कॉमन ही तो बता रहे, कॉमन तीनों शब्द दिए ना आचार्य उपाध्याय साधु। अभी तो सामान्य, ये जो पैराग्राफ है इसी में से छाटना है, सामान्य स्वरूप में ही बहिरंग, सामान्य स्वरूप में ही अंतरंग। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य बहिरंग स्वरूप बताइए। वो मैं 2 इसलिए कर रही हूँ, वरना तो फिर एक तो हो ही जाएगा बड़ा। आचार्य उपाध्याय जो उनकी जो मुख्यता है वो नहीं जाएगा, वो नहीं, प्रधान पद के अध्यापक नहीं वो नहीं, अभी इसी में दिया है बहिरंग स्वरूप। सामान्य है ना सब। अभी मैं बताने में तो अभी बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट में मिल जाएगा। ये पैराग्राफ पढ़ोगे और अब आपने अरंत का देख लिया तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा इसमें। मुनिराज की भिक्षावृत्ति किस प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बताई थी पढ़ाते समय, 5 प्रकार की। किसको याद है? गोचरी, भ्रामरी, अक्षमरक्षण, गर्त पूरण, उद्राग्नि, प्रशमन, ये 5 प्रकार की। रत्न शाकाचार में है, अगर किसी को देखना हो तो आपने उसमें से पढ़ी? उसी में से पढ़ाई थी। पेज नंबर तो याद नहीं, रथ का नाम लेते रहे, बोल लेंगे। हाँ, इसके आसपास ही भावना अधिकार में ही कहीं है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस जगह है, पर भावना अधिकार में ही है, बस इतना है। फिर है, अभी तो सीधे सीधे प्रश्न है, आचार्यों का स्वरूप बताइए। तो ये जो परिभाषा दे रखी है, अब ये तो छोटी छोटी ही है, फिर भी आपको बालबोध वाली याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वही वाली कर सकते हैं। वही है, 1-2 शब्द इधर उधर है बस। ये अन्य आचार्य वाला है जो ये अलग है बस। आचार्यों का स्वरूप बताइए हो गया। आचार्यों के मूल गुण बताइए। मूल गुण पूरे नाम आने चाहिए, खाली 36 ऐसा नहीं, 36 कैसे होंगे वो। फिर हाँ, अभी उपाध्याय का स्वरूप, अगर आप लिख रहे हो कॉपी में तो कहीं से देख के, वो भी शायद, लेकिन एक बार आपके पास लिखे रहेंगे कॉपी में तो कभी आपको देखने होंगे तो आपको ये रहेगा मेरी कॉपी में लिखे हैं, तो जल्दी से देख भी लोगे आप। स्वरूप बताइए, फिर आचार्यों के मूल गुण बताइए। आचार्य उपाध्याय सबके जो मूल गुण है ना, उसका मेरे पास है पूरा, वो प्रशिक्षण में पीछे पूरा लिखा है, पीछे। आचार्य उपाध्याय साधु सबका लिखा है। फिर उपाध्याय का स्वरूप बताइए और फिर नेक्स्ट उपाध्याय के मूल गुण बताइए। इसी तरह साधु का स्वरूप बताइए और साधुओं के मूल गुण बताइए। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया प्रश्न कि वो छोटे छोटे लगे अपने को आंसर। हाँ, वरना तो एक ही प्रश्न में बना सकते थे पूरा 5 परमेश्वरों का स्वरूप और उनके मूल गुण, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। इतने ही, 2 और लिख लीजिए, 2 और लिख लीजिए। ये मुनिराज के आगे जो 108 लगाता है वो आपने किसी ने एक बार छाट के दिए थे, लेकिन उसमें रिपीट हो रहे थे वो। हाँ, वो मैं भी भूल जाती हूँ, कहीं देखे नहीं अभी मैंने, ढूंढे नहीं, देखूंगी फिर। जीव निंदा योग्य व स्तुति योग्य क्यों होते हैं?
बस हो गया। जीव निंदा योग्य व स्तुति योग्य क्यों होते हैं? और नेक्स्ट है अरहंत आदि स्तुति योग्य क्यों हैं? अनंत आदि स्तुति योग्य क्यों है? चलिए। संभव असंभव मान मार्दव धर्म शुद्धात्मा तुमने